हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम मज़ीद क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2x प्लस 3, यहाँ पे 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, उसके बाद प्लस 6 और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 और उसके बाद डिवाइड बाई 2x प्लस 3 और दूसरे साइड पे हमारे पास इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आसान तरीका है, इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अगर मैं इस टर्म को अगर मैं y लेट करूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे x प्लस 1 नीचे है और यहाँ पे x प्लस 1 ऊपर है। तो अगर मैं इसको y लेट करूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू, अगर y के बराबर हो जाए तो इसमें हम ये करेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई y के बराबर होगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3 ऊपर है पहले वाले में और दूसरे वाले में x प्लस 1 ऊपर है, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यहाँ पे y और उसका इन्वर्स क्या होता है, 1 डिवाइड बाई y होता है। तो इसमें हम जहाँ जहाँ पे ये पहले वाला टर्म है वहाँ पे y पुट करेंगे और जहाँ जहाँ पे ये वाला टर्म है वहाँ पे 1 डिवाइड बाई y पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे y प्लस 6 और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो y मल्टीप्लाइड बाई 1 y हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी y मल्टीप्लाइड बाई y, यहाँ पे क्या होगा y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 1 6 होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 और इस साइड पे क्या आएगा 7। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6 y दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7 y हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 7y को मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैंने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से -7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाए। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वाई स्क्वायर -6y माइनस वाई और उसके बाद +6 इक्वल टू 0। तो -6 -1 -7 आएगी, -6 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस माइनस +6 बन जा 6 आ जाएगी, +6 आ जाएगी। फिर यहाँ से मैं y कॉमन लूँगा तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y -6 बचेगा और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगी, y -6 हो जाएगी और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, y -6 को दोनों साइड से कॉमन लूँगा, y -6 और उसके बाद यहाँ पे y -1 इक्वल टू 0। उसके बाद इस साइड पे क्या आएगा, y माइनस, दोनों साइड को मैं इक्वल, दोनों को मैं 0 के बराबर कर दूंगा, y -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी इक्वल टू 6 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। अब मुझे पता है y की वैल्यू को मैंने जहाँ पे लेट किया था उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लूँगा। y की वैल्यू को मैंने क्या लेट किया था, 2x प्लस 3 x डिवाइड बाई x प्लस 1। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, y की वैल्यू लिखूँगी 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 6 और इस साइड पे भी यही होगा, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 आएगी। अब मैं इसको वैसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 3
यहाँ से x प्लस 1 यहाँ से दूसरे साइड पे जाएगी, तो यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x प्लस 1, और इस साइड पे भी यही होगा। इसको मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। इस साइड पे क्या होगा 2x प्लस 3, और यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ही x प्लस 1 आ जाएगी, क्योंकि जिसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। अब यहाँ से मैं इस साइड को सॉल्व करूँगा, 2x प्लस 3, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाइड बाई x 6x हो जाएगी, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2x यहाँ पे 6x प्लस हो रहे दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 6x, और यहाँ पे 6 3 दूसरे साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगी माइनस 4x, और इक्वल टू यहाँ पे 6 माइनस 3। तो यहाँ से मुझे x निकालना है, तो माइनस 4 दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, 3 डिवाइड बाई क्या आएगा माइनस 4 आ जाएगी। अब दूसरे साइड पे क्या है 2x, यहाँ पे x इधर प्लस में है, दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे 1 4 3 दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। उसके बाद 2 में से 1 निकालेंगे तो x बचेगा, और 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट इक्वल टू 5। तो इसमें आप देख सकते हैं दो अंडर रूट्स है यहाँ पे, और पहले अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है और x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है, और दूसरे अंडर रूट में क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है और 2x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है। तो मतलब एक दूसरे का क्या है, ये दोनों इनवर्स है। तो इसका मतलब अगर मैं पहले वाले को y लेट करूँ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, खुद ब खुद उसका इनवर्स, मतलब 1 डिवाइड बाई y हो जाएगा। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये किसके बराबर हो जाए, y के बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, उसका होल अंडर रूट 1 डिवाइड बाई y के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का क्या है इनवर्स है। तो हम जहाँ जहाँ पे पहला वाला है वहाँ पे हम y पुट करेंगे, और दूसरे की जगह पे 1 डिवाइड बाई y पुट करेंगे। तो यहाँ पे y प्लस 6, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई y, और इस साइड पे क्या आ जाएगा 5। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे y प्लस 6 वन क्या आएगा 6, और डिवाइड बाई y इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, y मल्टीप्लाइड बाई 1, एलसीएम हमारे पास y आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर प्लस 6 वन यहाँ पे 6, और इस साइड पे क्या है 5। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, y नीचे दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6, और इस साइड पे क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई y 5y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y स्क्वायर 5y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या होगा, यहाँ पे -2y प्लस यहाँ पे दोबारा माइनस करना पड़ेगा -3y, उसके बाद प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 -3 -5 आएगी, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 से 6 हो जाएगी। तो यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो पहले एक y बच गया और माइनस, और यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -3 बाहर चला गया तो y बच गया, साइन चेंज हो गए, और माइनस जब भी कॉमन लेता है तो साइन चेंज हो जाती है, 3 बाहर ले गए तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, और इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, y -2 को अब कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे y -3 यहाँ पे बच जाएगा, और इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, दोनों को मैंने 0 के बराबर पुट करनी है। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y -2 इक्वल टू 0, और यहाँ से y -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 2, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3। तो y की वैल्यू क्या थी, हमने ऊपर लेट किया था 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या है होल अंडर रूट इक्वल टू इस साइड पे 2, और यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल अंडर रूट इस साइड पे क्या आएगा 3।
हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने रूट को हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। पहले मैं एक साइड हल कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, और इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगी। अब यहाँ से मैं आप इस पहले एक साइड को सॉल्व करता हूँ, फिर दूसरे साइड पे आता हूँ। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ से क्या होगी, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगी दूसरे साइड पे जाके, और इक्वल टू 4 1 दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। अब यहाँ से क्या आएगी, -2x स्क्वायर, और यहाँ पे 4 माइनस 1 क्या आएगी, 3। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर क्या आएगी 3 माइनस भी आएगी और डिवाइड बाई 2। अब मैंने स्क्वायर को हटाना है तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, रूट लेनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करूँगा, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे जब भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगी, और यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको, क्योंकि अब यहाँ पे एक तो माइनस अंडर रूट के अंदर आया है और डिनोमिनेटर भी रूट है, तो हम इनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, -3, और अलग अलग लिख रहा हूँ जस्ट मैं इसको, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब जबकि क्योंकि हमें पता है जब भी न्यूमरेटर में रूट आता है तो उसको हटाने के लिए हम उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और यहाँ इसी से डिवाइड भी करते हैं। तो माइनस अंडर रूट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ से डिवाइड भी हम करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो जाएगी, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, और नीचे ये स्क्वायर इस रूट के साथ कट के क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। यहाँ से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, प्लस -6 को मैं क्या कर सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर सकता हूँ, और डिवाइड बाई नीचे क्या है 2 है। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस, उसके बाद मैं पहले एक टर्म इधर लिखता हूँ, प्लस माइनस। अब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस √6, और -1 अंडर रूट -1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आयोटा, और डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या है, एक आंसर आ गया। अब हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम इसका भी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगी, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 9x स्क्वायर प्लस 9 1 ज़ा 9। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2x स्क्वायर 9x स्क्वायर दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, और इस साइड पे क्या आएगा, 9 माइनस 1, तो यहाँ पे आएगी -7x स्क्वायर, और इस साइड पे आएगी यहाँ पे 9 माइनस 1 8। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या आएगी, इक्वल टू 8 माइनस b इस साइड पे आएगी, और डिवाइड बाई 7। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसको हटाना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से रूट लेनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अब टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस माइनस अंडर रूट -8 डिवाइड बाई 7। अब जिस तरह हमने यहाँ पे पहले में किया था, इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, अंडर रूट में माइनस भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, रूट आ रहा है। तो इसको हमने हटाना है, तो हम क्या करेंगे,
-8 अलग अलग लिख रहा हूँ जस्ट, और यहाँ पे 7। अब मैंने डिनोमिनेटर को हटाना है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -√7 को मल्टीप्लाइड भी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर को हमने हटाना है तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। अब मैं इसको जस्ट आगे सोल्व कर रहा हूँ जिस तरह हमने पहले किया था, प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट है तो मैं दोनों को अंडर रूट के नीचे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगी, √7 का होगा तो 7², तो ये इसके साथ कट जाएगी। तो और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस -56 बचेगा और डिवाइड बाय, या ऊपर नीचे तो सिर्फ 7 बच गया। अब मैंने सिर्फ माइनस को हटाना है तो प्लस -56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है 7। अब जस्ट मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, प्लस -56 मल्टीप्लाइड बाय √-1 और डिवाइड बाय 7। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस माइनस √56 डिवाइड बाय 7, और √-1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आयोटा लिखूंगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब यहाँ से एक और आंसर यहाँ पे आ गया, 2 आंसर और 2 आंसर, 4 आंसर्स आ गए। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम करेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, 5 की पावर x प्लस 1, उसके बाद प्लस 2, एक मिनट यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस x, और इस साइड पे क्या है, 5 की पावर 3 प्लस 1। अब मैंने क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, जब आपको पता है 5x, यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाते हैं, तो इसको दोबारा हल करेंगे तो 5x + 1 हो जाएगी। और इस साइड पे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 2, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर -x, और इस साइड पे 5 की पावर 3 क्या आएगी, 125, 5 5 25, 25 5 125 प्लस यहाँ पे 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे 5 1 यहाँ पे 5 ही आएगी, प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगी, यहाँ पे 25, और 0.5, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, मतलब 5 की पावर सिर्फ x हो जाएगी, ताकि अगर मैं लेट करूंगा तो मुझे आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 126। अब मैं 5x को लेट करूंगा, यहाँ पे लेट 5 की पावर x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्वल टू y। मैं जहाँ जहाँ पे 5x की पावर x है वहाँ पे मैं y पुट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y, यहाँ पे पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड भी लिख सकते हैं, प्लस, और यहाँ पे 25, यहाँ पे मल्टीप्लाइड लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे आप y लिखूंगा इक्वल टू 126। अब यहाँ से क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय y, 5y प्लस 25 1 जा 25, और नीचे क्या है y इक्वल टू 126। अब इसको मैं वैसे आगे सॉल्व करूंगा आगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y को एलसीएम लेंगे, इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1, y 1 क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 आ जाएगी, y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर प्लस 25 1 यहाँ पे 25, और इस साइड पे क्या आएगी 126। अब y दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5y स्क्वायर, ये पूरा होल डिवाइड है, प्लस 25, और ये y उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 126y हो जाएगी। अब 126 को मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब हमने मिडिल, यहाँ से अगर आप पहले, यहाँ से हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन आएगा 125, मतलब मल्टीप्लाई करने से 125 आ जाए, प्लस या माइनस करने से 126 आ जाए। तो ये एक सिंपल सा हो गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस
25 इक्वल टू 0। अगर आपको ये मिडिल टर्म ब्रेक समझ नहीं आया तो आप एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई मतलब पहले वाले टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 125। तो हमने दो नंबर ऐसे ढूंढ लिया जिसको मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा, प्लस या माइनस करने से -126। तो यहाँ पे -125 -1 -126 आएगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 125 1 जा 125 आ जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 5 y को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एक y बच जाएगा माइनस, अब 5 कितने जा होगा यहाँ पे 25 जा हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, जस्ट साइन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, -25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y -25 को जस्ट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5y -1 बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे 0। अब मैं दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके मजीद आगे सॉल्व करेंगे। y -25 इक्वल टू 0, 5y -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगी, y इक्वल टू 25 और यहाँ से अगर मैं y निकालूंगा तो क्या आएगी 1 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 की पावर x, और यहाँ पे 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब बेस दोनों का इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, देन इक्वल होगी, तो पावर x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 लिख सकता हूँ क्योंकि बेस दोनों का क्या है 5 है। अब इसी तरह यहाँ पे मैं अब वैल्यूज पुट करूंगा 5 की पावर x, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 की पावर यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, देन बेस सेम आ गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे -1 आए, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो एक आंसर हमारे पास x की पावर -1 और दूसरा आंसर हमारे पास x की पावर यहाँ पे 2 आ गई। तो यही हमारा क्या है आंसर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, आने वाले वीडियोस में मजीद आपके लिए वीडियोस लाता रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।